तो इस तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनी थी। कैसे? रॉथस्चाइल्ड फैमिली जूइश थी और 17th सेंचुरी में जूस को हर जगह से बैन किया जा रहा था। लेकिन मेयर एम्स्टर्ड रॉथस्चाइल्ड, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसे कोई भी इंसान कभी भी और कहीं पे भी बैन नहीं कर सकता था। क्या? पैसा। उन्होंने अपने 5 बेटों को फाइनेंस में ट्रेन किया और 5 अलग अलग शहरों में भेजा, फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स। 5 भाइयों ने यूरोप में 5 बैंक्स खोले और वो 5 बैंक्स एक दूसरे को ही रिपोर्ट करते थे। इससे यूरोप में रॉथस्चाइल्ड का फाइनेंशियल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता गया और पहला इंटरनेशनल फैमिली बैंक बन गया। सारे बैंक्स एक ही फैमिली के? यस। उन्होंने किंग्स को लोन देना शुरू किया, रोड्स, रेलवेज को फंड किया और यहाँ तक कि वॉर्स में भी कहा जाता है कि वो दोनों साइड्स को फंड करते थे। दोनों साइड्स को? सबसे अच्छा रिटर्न इस दुनिया में आपको तभी मिलता है जब आप दोनों साइड्स को फंड करते हो, क्योंकि तब आपको मालूम होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हार नहीं सकते। आज तक इस दुनिया में यही होता है। व्हाट? 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई, कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड के एजेंट्स उस टाइम पे उस बैटलफील्ड में ही थे। नेपोलियन वो लड़ाई हार गया, ये बात बाकियों से पहले रॉथस्चाइल्ड को पता चल गई थी और जहां बाकियों ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उस दौरान करोड़ों का नुकसान किया, रॉथस्चाइल्ड ने उस दौरान लंदन स्टॉक एक्सचेंज से मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाए थे। व्हाट? यस। और इस तरीके से रॉथस्चाइल्ड 1800s में वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल्थीएस्ट फैमिली में से एक बन गए थे और माना जाता है कि आज तक उनका पैसा सीक्रेटली इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। दैट्स द पावर ऑफ मनी। अगर सिर्फ पैसा ही सीक्रेटली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो क्या इसका मतलब ऐसा ही भगवान है? क्या क्या सोचता रहता हूं मैं भी। आज थोड़ा सा पिछले एक हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की, 6 महीने की आप जरा एक बार रिसर्च करके देखो कि रोज कितने बैंक बंद हो रहे हैं। आज पंजाब सिंध बैंक की इतनी ब्रांच बंद हो गई। आज कोऑपरेटिव, मुंबई कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की अभी 4200 ब्रांच बंद हुई है और लोगों के पैसे वहीं पर जाम हो रहे हैं जितने जमा है। यानी कि आने वाले वक्त में जब साइबर अटैक होगा तो जमीन का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, आपकी पढ़ाई का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, जमीन में आपकी पैदावार हो नहीं रही है बिना बीज के और बीज आपको बाजार से लाना पड़ रहा है। बारिश इनके कंट्रोल में आ चुकी है, आपने ये देखा ही है। कागज सारे इनके पास हैं। तो जब आपके पास व्यक्तिगत जमीन भी नहीं है, सामूहिक जमीन भी गांव के पास नहीं है, गांव के पास अनाज भी नहीं है और जीने रहने के लिए एक चीज और चाहिए जो पानी है, तो ईंधन भी नहीं है अपने पास, जंगल नहीं है यानी लकड़ी गोस्से भी नहीं है, डांगर नहीं है तो लकड़ी गोस्से भी नहीं है, तो आपके पास पानी बचा है। पानी का भी इन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया है कि हर एक गांव के पास, जैसे मैंने बताया कि जहाज से ये देखते हैं कि ये 10 गांव का पानी कहां खराब हो सकता है, कि इन 10 गांव के यहां बीच में शुगर मिल लगा दो। शुगर मिल का जितना गंद निकलेगा उस गंद को बोर करके, रिवर्स बोर के जरिए जमीन के अंडरग्राउंड पानी में भेज दो। अंडरग्राउंड पानी खराब हो गया, अंडरग्राउंड पानी खराब हो गया, उधर से नहर की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, नहर का पानी आपको आता नहीं है, नलके का पानी खराब हो चुका है। अब इनका दिया हुआ टैप वाटर पीना यानी कि नलके का पानी पीना आपकी मजबूरी हो जाएगी। उसको ये घर घर जल के नाम पे फलाना डमकाना बर्बादी करते ही रहता है, आपको पता ही है। तो पानी भी आपका नहीं है, यानी अब आपके जीवन जीने की सारी चीजों पर इनका कंट्रोल हो चुका है। पानी का भी बिल शुरू हो गया, गांव में भी शुरू हो गया। अरे देखिए तो सही, आने वाले समय में जो गांव में जो निर्मल सरोवर योजना के नाम पर जो ये जोहड़ खोदे हैं अभी सरकार ने, यहाँ पर डंगरों को पानी पिलाने का टोल टैक्स भी लगना शुरू होगा। अभी तो देखिएगा गांव में अपने ही तालाब में पानी पिलाने के लिए पैसे देने पड़े। आप देखिए ना, अपने खेत, अपनी जमीन दी है जो आपने हाईवे को, उस पर अपनी गाड़ी चलाने का नहीं दे रहे हो आप पैसा। बिल्कुल आपने जमीन दी है बिजली का संयंत्र बनाने के लिए, उसकी बिजली यूज करने का नहीं दे रहे हो आप पैसा। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मरकर ही सही, उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है, आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं।